चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में, इसकी विजय और राज्य विस्तार गुप्त शासकों ने कहां कहां तक किया है, ये सब जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 से। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है वो भारत का प्राचीन साम्राज्य था और इसको उस टाइम पे क्या कहा जाता है, प्राचीन टाइम का स्वर्ण युग। तो इसमें जो है कौन कौन से महान शासक पैदा हुए हैं और उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत। किन साधनों से हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, तो ये हैं सिक्के, अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज और साहित्यिक रचनाएं। मतलब भूमि संबंधी जो भी कागजात हमें मिले हैं और साहित्यिक रचनाएं हैं, इन सब से हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में किसका शासन स्थापित हुआ है? तो उत्तर भारत में तो कुषाण वंश का शासन स्थापित हुआ है, जबकि दक्षिणी भारत में सातवाहन शासकों का शासन स्थापित हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो ये जो स्थापना है गुप्त साम्राज्य की वो की है श्रीगुप्त ने। मगध में की है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। और महाराज की उपाधि कौन सी धारण की है? महाराज की उपाधि धारण करके उन्होंने 280 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, श्रीगुप्त के पुत्र ने शासन कब संभाला और किन क्षेत्रों में अपने राज्य की शुरुआत की है? तो ये श्रीगुप्त का पुत्र है, कौन जानेंगे। और फिर उन्होंने कब तक शासन किया? तो ये है घटोत्कच। इसने 280 ईस्वी में सत्ता को संभाला है और 319 ईस्वी तक शासन किया है और पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपने राज्यों की शुरुआत की है या यहीं पे शासन किया है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? वैसे जैसे अभी भी हमने क्वेश्चन किया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और कब? जैसे कि 280 ईस्वी में उसने शासन किया है लास्ट तक। फिर इसमें जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो ये माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। छोटे छोटे राज्यों को इन्होंने इकट्ठा किया और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये कहा गया है गुप्त काल को। गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन से थे? तो ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, कुमारगुप्त, ये स्कंदगुप्त और बुधगुप्त आदि। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो ये भी गुप्त संवत की शुरुआत भी की है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है और 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसे चुन लिया? तो ये इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुना है। तो इन्होंने चुना है कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष। ठीक है, तो ये दक्ष कहकर उनकी प्रशंसा या तारीफ की गई है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के किन किन क्षेत्रों को संयुक्त रूप से हराया है? तो उन्होंने जो ये शासक हैं अच्युत को, नागसेन और कोट कुलस को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त की दक्षिणी विजय के समय किन 9 राजाओं ने संघ बनाया? ये इनके विरुद्ध हो गए थे। तो ये 9 राजा कौन से थे? जैसे बुंदेलखंड से रुद्रदेव, बरेली से अच्युत और ग्वालियर से नागसेन था। मथुरा से गणपति नाग थे। बुलंदशहर से मातेल, बंगाल से चंद्र बर्मन, असम से बलवर्मा, मध्य भारत से नंदी नाग थे, मध्य प्रदेश से नागदत्त। और इन सब को कौशाम्बी स्थान पर हराकर इन्होंने किसने? समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिलाया। ये इनकी दक्षिण विजय के नाम से। तो दक्षिण के इन्होंने 9 जो शासक हैं इनको हरा के अपने राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी सीमा पर जीते गए राज्य कौन कौन से थे? पश्चिमी पे जैसे कि मालव, अर्जुनायन, मद्रक, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खाफरिक और योध्या जैसे राज्य अपने राज्य में मिलाते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया? तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और फिर इसके साथ साथ अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूरोपीय इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना किससे करते हैं और क्यों करते हैं? ये करते हैं फ्रांसीसी शासक नेपोलियन से। क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धियां, किसकी? इस सम्राट चंद्रगुप्त की उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया था और उसके विजेता रहे हैं, यानी कि उन्होंने युद्ध को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय भारत की जीत के अधीन राजा और राज्य कौन से थे? मतलब इस दक्षिण विजय में कौन से राजा को उन्होंने जीता है? तो जैसे कि महेंद्र राजा है, राज्य है रायपुर, संबलपुर, गंजम क्षेत्र इन्होंने जीते हैं। व्यागराज, फिर है व्यागराज, महाकंतार राज्य है, मध्य भारत का जंगली क्षेत्र माना गया है ये। फिर मंटराज राजा है और इनका राज्य है कौशल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। महेंद्रगिरी, बिष्टपुर, गोदावरी नदी क्षेत्र, स्वामीदत्त, कोट्टर राज्य है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इन्होंने जीता है। राजा दमन, एंडरपल और कलिंग का दक्षिणी प्रदेश इन्होंने जीता है। विष्णुगोप, कांची, चेन्नई के आसपास का क्षेत्र है ये। फिर है हस्ती वर्मन, वेंगी से, ठीक है, और इन्होंने कृष्णा और गोदावरी का जो प्रदेश है वो जीता है। नीलराज, अवमुक्त, कांची में वेगी के मध्य जो क्षेत्र है उसको। फिर है उग्रसेन, तो उग्रसेन पल्लव राज्य से थे, नेल्लोर का क्षेत्र इन्होंने कवर किया है। फिर है कुबेर, देवराष्ट्र, फिर विशाखापट्टनम का क्षेत्र इन्होंने जीता है। धनंजय, कुंतलपुर, तोल्यूर और अकारट का क्षेत्र इस एरिया को कवर कर रहा है। तो इस वीडियो में समुद्रगुप्त तक यही क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो भी गुप्त शासक रह जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.